हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे ईएमआई के बाद से कि अगर हमको पीपीएमटी और आईपीएमटी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझ लिया आखिर पीपीएमटी और आईपीएमटी क्या है। पीपीएमटी होता है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। किसके लिए? प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। और आईपीएमटी होता है इंटरेस्ट के लिए। किसके लिए? इंटरेस्ट। कि अगर जो आप एक मंथ में और जो इस ईएमआई की बात करें, आप दे रहे हैं 19,231। यही दे रहे हैं ना कि 19,200 रुपये 31 पैसे, जिसमें से आप पूरे मंथ में क्या करेंगे, पर मंथ कहीं ना कहीं ब्याज दे रहे हैं ना। तो उस एक मंथ में आप अपना यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना दे रहे हैं और प्लस उसके साथ में इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं। तो अब आप बताइए, अगर जो हम पीपीएमटी और इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो ईएमआई के बराबर होनी चाहिए ना, क्योंकि उसी ईएमआई को तो हम अलग अलग कर रहे हैं ना। इस ईएमआई को हम तोड़ दे रहे हैं क्या क्या, कि इसमें से अगर हम अपना पैसा कितना दे रहे हैं और अपने पैसे के साथ साथ हम ब्याज कितना दे रहे हैं, ये हमको निकालना है ना। तो उसी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, पीपीएमटी और आईपीएमटी। उसके लिए हम दूसरे सीट पे आ गए और यहाँ पे अपना वही मेन हेडिंग दे देते हैं किसका, पीपीएमटी एंड आईपीएमटी। बाकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दिए, थोड़ा सा बेहतर देखिए, बोल्ड कर दिए, कलर कर दिए, हो जाएगा ना। हाँ, नहीं हो तो हम क्या करते हैं, इसी में से किसी एक ईएमआई को ले लेते हैं ताकि इसी के पैटर्न पे हमको निकालना है। ये वाला है ना, हम यही यहाँ पे ले लिए। हमसे ये कहा गया, एक बात बताइए कि आप जो भी जीएसटी ये ईएमआई पे कर रहे हैं ना, तो इसमें से पता करिए कि आप एक मंथ में जो है अपना प्रिंसिपल वैल्यू कितना दे रहे हैं और इसके ऊपर रेट कितना दे रहे हैं। हमने यहाँ पे निकाल लिया। क्योंकि निकालना हमने आपको बताया ही कैसे निकालेंगे। एक बार निकाल लीजिए, पीएमटी कर लेंगे इक्वल टू पीएमटी। रेट को क्या कर लेना है, इस समय डिवाइड करना है कितना से, 12 से। फिर कॉमा किसको सेलेक्ट करना है, 1। कॉमा फिर किसको, कॉमा फिर फीचर वैल्यू के लिए 0। कॉमा टाइप के लिए ब्रैकेट क्लोज और इतना निकल के आ गया ना। हाँ, आप एक कैलकुलेशन किए थे कि जब आप 19,200 एक मंथ में दे रहे हैं तो 36 मंथ में कितना पैसा दे चुके रहेंगे। उसके लिए आपने लगाया था इक्वल टू और टाइप कर लिए थे 19,200.31 और मल्टीप्लाई कर दिए थे कितना से, वही 36 टाइप ही कर लिया, यहाँ पे निकल जाए। यही हुआ था ना। और कितना ब्याज दे दे रहे हैं उसके लिए आप इसमें से माइनस कर दिए थे कितना, ये लोन अमाउंट। तो निकल के आ गया था आप कितना इंटरेस्ट दे दे रहे हैं, 91,211.16। ये निकल के आ गया था ना। अब यहाँ पे देखिए हमको यही निकालना है लेकिन एक फार्मूले के माध्यम से। तो पहले हमने दे दिया यहाँ पे मंथ। हमने क्या दे दिया, मंथ। मंथ के बाद दे दिया पीपीएमटी। उसके आगे दे दिया हम आईपीएमटी। और आईपीएमटी के पास दे दिए ईएमआई, कि ताकि अगर हम पीपीएमटी और आईपीएमटी को जोड़ें तो हमारा क्या निकल जाएगा, ईएमआई निकल जाएगा। मंथ हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको पर मंथ जाना है किस मंथ हम कितना ब्याज देंगे। और ये ब्याज आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़े होंगे, पहले पढ़े हैं ना, कि ब्याज सिर्फ अमाउंट के ऊपर लगता है और चक्रवृद्धि, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाता है। पढ़े आप लोग ना। हाँ, उसी प्रकार से इसका भी ब्याज लगता है। लेकिन अंतर क्या होगा कि अगर जो आप बढ़ते जाएंगे ना, तो पीपीएमटी आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट का आपका वैल्यू घटता जाएगा। लेकिन ईएमआई हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। ऐसा पता है क्यों होगा, क्योंकि पहले मंथ में आपको 6 लाख देना था। कितना देना था, 6 लाख। उसमें से जब आप 19,000 दे दिए तो इसमें से 19,000 माइनस कर लेगा, उसके ऊपर ब्याज लगाएगा, तो ब्याज थोड़ा सा कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा ना। फिर आप दूसरे मंथ में उतना जमा कर दिए और जो बचा फिर उसमें आ जाएगा। आया समझ में ना। इसलिए आपका पीपीएमटी बढ़ता जाएगा और आईपीएमटी कम होता जाएगा, लेकिन ईएमआई हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। कैसे, आप लोग एक बार फिक्स करना पड़े होंगे, फिक्स करना पड़े थे ना। हमने पहले क्या दे दिया, मंथ। तो यहाँ कितने मंथ के लिए दिए थे, 36। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं कहाँ तक, 36 मंथ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर जो 36 मंथ अगर हमको ड्रा करना है, ऐसे हम काउंट करके करते हुए जाएंगे तब तो हो पाएगा ना। ये कभी ज्यादा हो जा रहा है तो कभी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ऐसा हो रहा है ना।
लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका हम यूज करके आसानी से ला सकते हैं। नहीं, आप 1 लिख लीजिए बस। क्या लिख लेना होगा? सेलेक्ट कर लीजिए 1। और आपको होम टैब के चले जाना होगा फिल ऑप्शन में। किसमें आना होगा? फिल। और फिल में आपको दिखाई देगा क्या? सीरीज। क्या दिखाई देगा? सीरीज। और सीरीज में आपको दिखाई देगा रो और कॉलम। ये आप ऐसे रो में लेके जाना चाहते हैं नीचे कॉलम में? कॉलम तो हमने सेलेक्ट कर लिया। क्या आपको स्टॉप वैल्यू पूछेगा, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? तो जैसे 36 तक लेके आना चाहते हैं तो हम 36 टाइप कर लेंगे। और यदि आप 2000, 4000, 1 लाख तक लेके जाना चाहते हैं उतना टाइप कर लीजिए। और जस्ट आपको क्या करना होगा? बस ओके। क्या करना होगा यहाँ से? ओके। क्या अपने आप आ गया वहां तक? निकल जाएगा ना? तो ये ड्रा करने का नंबर समझ लीजिएगा। तो जब आपको बहुत ज्यादा अंक तक चाहिए होगा ना, तो आप ऐसे ड्रा करते रह जाएंगे, आपको काफी ज्यादा समय लग जाएगा। आ रहा समझे ना? सिंपल बस ये कि आप एक टाइप कर लिया, और एक टाइप नहीं करें तो नहीं काम करेगा, ध्यान रखिएगा। एक टाइप कर लेंगे। ये क्या करना होगा? टाइप। और टाइप करने के बाद फिर कहाँ चले जाना होगा? होम टाइप के फिल में, और फिल के बाद सीरीज। अब आपको समझना है कि आपको रो में चाहिए कि फिर कॉलम में चाहिए। रो में चाहिए तो फिर ऐसे रो में ले लेंगे, और कॉलम में चाहिए तो फिर कॉलम। हमको कॉलम में चाहिए तो हम कॉलम सेलेक्ट कर लिए। स्टॉप वैल्यू, अगर हम यहाँ 10,000 टाइप कर लेंगे ना, तो ये 10,000 तक लेके जाएगा, हमको ड्रा करने की आवश्यकता नहीं। 10,000 टाइप की समझने के लिए, और यहाँ से क्या कर लिए? ओके। देखिए ये जो वैल्यू लेके गया है कहाँ तक लेके आया है? 10। ड्रा करते तो काफी ज्यादा समय लगता ना। हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते। चलिए अंडू कर लिए फिर वापस। तो ये हमने कितने तक ड्रा कर लिया? अच्छा, हमको पीपीएमटी और आईपीएमटी निकालना है। तो इसके पहले आप लोग फिक्स करना पड़े थे। फिक्स कर दें तो वो सेल चेंज नहीं होगा, वो सेल वहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर हम सबको फिक्स करेंगे, सिवाय इस मंथ को सेलेक्ट करने के बजाय। जब इस मंथ को सेलेक्ट करेंगे ना तो फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि आज पहले मंथ में बता रहा है, तो अगले सेल में किसके लिए बताएगा? दूसरे मंथ के लिए। अगले मंथ में किसके लिए? तीसरे की। उसके लिए हम यहाँ पर रहेंगे तो लिखेंगे इक्वल टू पीपीएमटी। क्या लिखेंगे? इक्वल टू पीपीएमटी। तो सारा फार्मूला आपका ईएमआई का ही रहेगा, बट इसमें एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, पर का। पीईआर। पर का मतलब हो जाएगा पर मंथ को आपको सेलेक्ट करना होगा इस वाले मंथ। तो पहले रेट कह रहा है ना, तो रेट कितना है? 10%। डिवाइड करना है कितना से? 12 से। कॉमा। ध्यान रखिएगा फिक्स नहीं कर रहे हैं, ताकि हम आपको समझा सकें क्या एरर आएगा फिक्स नहीं करेंगे तो। आया समझे ना? हम यहाँ कर दिए डिवाइड बाई 12, कॉमा कर, पर को सेलेक्ट करना है ना, तो पर में किसको? सिंगल मंथ। कॉमा। एनपीआर में किसको? टोटल मंथ। कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू में किसको? लोन अमाउंट। कॉमा फीचर वैल्यू के लिए जी। कॉमा टाइप के लिए ब्रैकेट को क्या करेंगे? क्लोज और इन। तो एक तो निकल गया यहाँ पर ना, लेकिन हम नीचे ड्रा करेंगे तो नहीं निकलेगा। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम यहाँ पे सिलेक्शन किए, हमने सही सेल सेलेक्ट किया, लेकिन जब फिक्स नहीं किया, जब ड्रा किए ना, देखिए ये कहाँ लेकर के आ गया? नीचे लेके आ गया। आ रहा है समझ में ना? तो इसीलिए हम उसको क्या कर लेंगे? फिक्स कर देंगे। हाँ, बट इसको फिक्स इसलिए नहीं करेंगे कि पहले हम इसके लिए पहले मंथ के लिए, तो दूसरे सेल में दूसरे मंथ के लिए। अब समझ में आ रहा है ना? अब हम यहाँ पे जब फार्मूला लगाने आएंगे तो लिखेंगे इक्वल टू पीपीएमटी। रेट को क्या कर लेंगे इससे, और पहले ही F4 से क्या कर लेंगे? फिक्स। और डिवाइड कर देंगे कितना से? 12। फिर कॉमा। पर कह रहा तो सिंगल मंथ को सेलेक्ट करना, बस इसको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये पर मंथ क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। कॉमा। बाकी आप लोग जैसे ईएमआई निकाले हैं ना, वैसे ही बस सबको फिक्स करते जाइएगा। मंथ को सेलेक्ट F4। कॉमा। पीवी में किसको? प्रिंसिपल यानी कि लोन अमाउंट है ना, सेलेक्ट करके F4 से फिक्स। कॉमा। फिर फीचर वैल्यू के लिए जीरो। कॉमा। टाइप के लिए 1। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हो गया है ना? अब देखिए बस 1 2 तक हम ड्रा करें ताकि बता सकें आ जाएगा कि नहीं। निकल जा रहा है ना? निकल जाएगा ना? सिर्फ हम किसका इस्तेमाल कर लिए? वही फिक्स कर दिए। वही क्या कर दिए? फिक्स। और अगला हमको निकालना है आईपीएमटी।
तो सेम पीपीएमटी का ही फार्मूला रहेगा, लेकिन बस पी के जगह पे क्या हो जाएगा, आईपीएमटी हो जाएगा। रेट को क्या कर लेना है, या 4 से 6 डिवाइड कर देना, कितना से, कॉमा, पर में किसको सेलेक्ट करना है, मंथ, कॉमा, फिर एनपीआर में किसको सेलेक्ट करना है, टोटल मंथ, और या 4 से फिक्स, फिर कॉमा करेंगे, पीवी प्रिंसिपल वैल्यू किसको, लोन, या 4 से फिक्स, कॉमा, फीचर वैल्यू के लिए क्या दे देंगे जी, कॉमा, टाइप के लिए 1, ब्रैकेट क्लोज, और पहले महीने में देखिए आपको 1 भी रुपया ब्याज नहीं देना है। पता है क्यों? आज अगर जो आप जाइए, कोई भी वहां कोई भी वस्तु खरीदिए और आप आज उसका ईएमआई पे कर दीजिए, जब 1 भी दिन नहीं हुआ तो आपको उसका टैक्स पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरे मंथ में कुछ आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो अब करना क्या है, ईएमआई भी तो निकालना होगा ना, इक्वल टू करिए, और ईएमआई के लिए हम दोनों को अलग अलग किए हैं ना, इंटरेस्ट को और पीएमटी को, इसको सले करके प्लस, और आईपीएमटी को सले करके क्या कर लेंगे, इंट। देखिए जितना यहाँ पे आया उतना ही बता रहा है, तो दोनों को सेलेक्ट करिए और ड्रा कर लीजिए कहाँ तक, हाँ टोटल 36 मंथ तक। निकल क्या गया ना। आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है पता है, जगह कम पड़ रहा है। आप ऊपर क्लिक करके यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटो फिट हो जाएगा। हो गया। पहले मंथ में आपने 1 भी रुपया ब्याज नहीं दिया क्योंकि आप उस दिन ईएमआई पे कर दिए। दूसरे दिन जब आपने आया, आप दिए अपना पैसा कितना, 14,360 रुपया 31 पैसा, लेकिन अगले मंथ में आप, उसी मंथ में आप ब्याज कितना दे दिए, 4,840 रुपये। दोनों मिला करके आपने कितना पैसा पेमेंट किया है, 19,231, प्लस आप यहाँ पे आ जाइए, तीसरे मंथ में आप दिए कितना, 14,489 रुपया 98 पैसा, और आप ब्याज कितना दिए, 4,720 रुपये 33। तो आप नीचे थोड़ा सा आ जाइए, देखिए ईएमआई, ये इंटरेस्ट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इंटरेस्ट कम होगा, और ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये ईएमआई देखिए क्या अलग अलग आ रहा है, दोनों क्या आया है, सेम। हाँ अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए, सबसे बेहतर, ऑटो सम आप लोग पढ़े हैं ना, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे तो अब अपने आप क्या हो जाएगा, जोड़ लेगा। नहीं, आप सम का फार्मूला पढ़े हैं ना, इक्वल टू सम, और पूरे नंबर को क्या कर लेंगे, यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, कहां तक, नीचे तक, ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज, और इंटर। देखिए यहाँ पे निकल के आ गया कितना, 6 लाख। पीपीएमटी 6 लाख क्यों बता रहा है, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, और हमको 6 लाख ही देना था, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देना था, इसलिए कैलकुलेट करके बता दिया आपको 6 लाख देना था, जो आप इतना आप 6 लाख दे चुके हैं। आपको क्या निकालना है अब, आईपीएमटी। तो सम करने का शॉर्टकट की नोट कर लीजिएगा, ऑल्ट के साथ इक्वल टू होता है। यदि हम इसमें क्या लिखे हैं, पहले इक्वल टू सम लिखे हैं, पूरे नंबर को सेलेक्ट करके इंटर किए तो आया है ना, तब जाके सम किया है ना। लेकिन सिंपली हम शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लेंगे, ऑल्ट के साथ इक्वल टू, इसका ऑल्ट के साथ इक्वल टू, और इंटर कर देंगे। देखिए अब सारा अपने आप कैलकुलेशन कर दिया क्या, तो आप उसमें ब्याज यही दे रहे थे, 91,211 रुपया 15 पैसा, और टोटल अमाउंट उसको कितना पैसा दे दे रहे थे, 6,91,211 रुपया 15 पैसा। तो क्या हम यही निकाले यहाँ पे, हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मली हम ऐसे टाइप करके निकाल दिए, लेकिन हमने फार्मूला के माध्यम से निकाला कि ये आपका क्या है, पीपीएमटी है, तो ये आपका क्या है, आईपीएमटी, और पीपीएमटी और आईपीएमटी को जोड़ेंगे तब जाके क्या निकलेगा, ईएमआई। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? हाँ बस ध्यान रखिएगा फार्मूला लगाते समय, फार्मूला में डिफरेंट क्या है, जो आप लोग पिछली क्लास में आप लोग पीएमटी का फार्मूला लगाए थे, वही फार्मूला है, बट डिफरेंट ये है कि आपको हर जगह फिक्स करना है, और एक आपको एक्स्ट्रा से लेकर लेना है, किसको, मंथ। वही इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीपीएम, रेट को सेलेक्ट, और या 4 से फिक्स, कॉमा, डिवाइड करना पहले ना, डिवाइड कितना से, कॉमा, किसको, मंथ, इसको बस फिक्स नहीं करना है, कॉमा करके फिर किसको,
टोटल मंथ या फोर से फिक्स, कॉमा, चलिए पहले इसको या फोर से क्या कर लेंगे, फिक्स, कॉमा कर लेंगे, और फिर किसको सेलेक्ट करेंगे, लो नेम, या फोर से फिक्स, कॉमा, फीचर वैल्यू के लिए 0, कॉमा, टाइप के लिए 1, ब्रैकेट क्लोज, और एक का निकल जाएगा। पहले आप डबल क्लिक कर दीजिए, यहीं पे ड्रा हो जाएगा टोटल कहाँ तक, 36 में। पहला निकल गया, दूसरा निकाल लीजिए वैसे ही, इक्वल टू, बस पीएमटी की जगह क्या लिख देंगे, आईपीएमटी, वही सेम, रेट को सेलेक्ट किया फोर से फिक्स, डिवाइड बाय बार, कॉमा, किसको, सिंगल मंथ, कॉमा, फिर किसको, टोटल मंथ या फोर से फिक्स, कॉमा, लोन अमाउंट को सेलेक्ट और या फोर से फिक्स, कॉमा, फिर क्या करना है, 0, 0 के बाद से कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज, और इसका भी निकल गया, डबल क्लिक कर देंगे ये भी निकल जाएगा, हो जाएगा ना, इक्वल टू, और किसको सेलेक्ट करेंगे, पीएमटी, प्लस फिर किसको, आईपीएमटी, और इंटर कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा, और यहाँ से ड्रा कर लेंगे सबका निकल जाएगा। और क्या चलते हैं चौड़ा वाला, नहीं, हो जाएगा ना। और हाँ ध्यान रखिएगा, चूंकि हम पहले ही आपको बताए हैं कि पीपीएमटी आपका प्रिंसिपल वैल्यू बताएगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या, लोन अमाउंट जितना आपको अपना पैसा देना है, और आईपीएमटी क्या बताएगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बताएगा। आ रहा है समझ में ना। तो बस अंतर यह है कि हम यहाँ पे टोटली एक ही बार निकाल लिए थे, एक ही बार में निकल गया था ना, लेकिन ये टोटली मंथ वाइज करके बता रहा है कि किस मंथ में आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, और टोटली जब जोड़ेंगे तो आपका कितना ब्याज आ जाएगा। तो हम अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा के सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ भी क्या कर दिया, अल्ट के साथ इक्वल, क्या सारा निकल जा रहा है यार, कोई दिक्कत कैलकुलेशन करने में, हो जाएगा ना। पहले फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर आप लोग को एक बताते हैं डाटा टेबल। इसमें कोई डाटा बनाना नहीं, बस ये याद रखना चाहिए, 3 हेडिंग ऐसे देना है आपको। कितना हेडिंग देना है, और ये कैसे कैलकुलेशन कर रहा है कि इंटरेस्ट घटता जा रहा है और ये प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन ईएमआई हमेशा आपको क्या करना है, इक्वल ही देना है। हो गया। हाँ एक और कंडीशन समझ लीजिए, कभी ऐसा हुआ कि सपोज करिए 12वें महीने का जब टर्न आया ना, कितने महीने का, 12वें महीने का, इस मंथ में हम क्या कर पाए, ये जो अमाउंट है, यानी कि जो हमको देना 19,200, ये नहीं पे कर पाए। ऐसा कभी हो जाता है कि नहीं हो पाता है। तो अगले मंथ में जानते हैं क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उस मंथ का आपका ब्याज कितना था, 3,597 रुपए 12 पैसे, और अगले मंथ में फिर कितना है, 3,467 रुपए 39 पैसे। तो उस बार आपको ईएमआई ये देना पड़ेगा, प्लस ये भी ईएमआई जोड़ के देना पड़ेगा, और इसके साथ में इतना आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में ना। इसका ब्याज और इसका ब्याज, दोनों तो ब्याज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ में उस मंथ का एक बार और ब्याज बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उस मंथ में क्या किया है, दिया ही नहीं। आ रहा है समझ में ना। वो कंपनी क्या कर लेती है, नहीं देने का इंटरेस्ट आपको वहां पे कलेक्ट कर लेती है। आ रहा है समझ में ना। बस ये ध्यान रखिए, जिस मंथ आप नहीं देंगे उस मंथ का वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, लेकिन कितनी बार, 2 बार। कितनी बार होगा, 2। क्लियर है सबको ना। फिर इसका फॉर्मूला नोट करिए, आगे बढ़ा जाए फिर। आईपीएम आप लोग फार्मूला नोट नोट किए हैं ना।
और जहाँ ब्रैकेट में ऐसे F4 लिख दें, आप लोग समझ जाएंगे ना क्या करना है। ब्रैकेट में F4 लिखना वहां पर ना। हाँ, वहां नहीं लिखना। जब फार्मूला लगाने जाए तो आप F4 बटन क्या करना है, प्रेस करना है। हाँ, IPMT के लिए भी सेम यही फार्मूला रहेगा। और डिफरेंट क्या हो जाएगा, P की जगह पे I हो जाएगा। और यहाँ पे EMI के लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट PPMT प्लस सेलेक्ट IPMT। IMPT कहाँ, यहाँ हुआ है ना। हाँ, हाँ, PPT। हाँ हाँ, पहले, हाँ पहले था बस। हाँ, हो गया। हाँ, इसके बाद से हम लोग को डाटा टेबल है ना। डाटा टेबल क्या है, समझ लीजिए थोड़ा सा। लिखते नहीं समझ पाएंगे। क्या क्या, आंख दर्द कर रहा है। तो वहां तो और दर्द करता है जी। साफ करा लीजिए उसको, नहीं तो नुकसान करेगा आंख के लिए। हो गया। क्या हुआ। हाँ, चलो नोट हो गया जी। अब समझ लीजिए पहले डाटा टेबल क्या है। जैसे अगर जो आप ही अगर जाएंगे EMI निकालने के लिए ना, जैसे सपोज करिए अगर जो आप फोन ही लेने के लिए गए या फिर कोई बाइक लेने के लिए गए, तो EMI जब वो निकाल के आपसे बता रहा है ना, जैसे भी हम लोग किसका EMI यहाँ कैलकुलेट किए हैं, कार का लिए हैं ना। सपोज कि हम ये कार लेने के लिए चले गए, तो हम यहाँ पे ले लिए 36 मंथ में, अगर हम दे रहे हैं तो 19,200 आ रहा है। आ रहा है समझे ना। और वो जो कस्टमर के प्राइस के अनुसार वो जो हम दे दें, जितना वो MRP देना चाहता है, EMI जितना देना चाहता है, तो उसके लिए तो हमने बता दिया गोल सी।
उसके लिए हम क्या बताया कि अगर वो कह रहा है नहीं, अगर जो हम मंथ में 25,000 दे पाएंगे तो आप दे पाएंगे, आसानी से कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके आसानी से आप जाइए डाटा टैब में और गोल स्टिक में जाके इसको आसानी से चेंज कर सकते, हो जाएगा ना। लेकिन कहीं कस्टमर आपसे ये बार बार पूछे कि एक बात बताइए कि वो जो 36 मंथ के लिए ले रहा है तो 19,200 आ रहा है, तो फिर 50 मंथ के लिए लेंगे तो कितना आएगा, आया समझ में ना। या फिर अगर वही हम 12 मंथ के लिए लेंगे तो कितना आएगा। सपोज करिए 1 1 साल पे हो रहा है कि 12 मंथ पे, फिर 24 मंथ पे, फिर कितना पे 36 पे, फिर 48, ऐसे बार बार वो पूछता जा रहा है, आया समझ में ना। आप बार बार कैसे कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉब्लम हो सकती है ना। क्या करेंगे, एक शब्द ये कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आप बार बार लिखेंगे क्या, 48 पूछा था आप यहाँ 48 टाइप करिए, इंटर करिए, बताएगा 48 रहेगा तो कितना होगा 1591। फिर क्या करना है 24 में बताइए 24 लिखेंगे, ऐसे आपको बार बार लिखना पड़ेगा ना। लेकिन वो कहीं का पूरा एक साथ दिखाएगा, हम समझ नहीं पा रहे, हमको देखना है किसमें कम पड़ रहा है किसमें ज्यादा पड़ रहा है, तो एक साथ दिखाना होगा ना। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा टेबल का। करना क्या होगा, तो पहले आप करिएगा, कितना मन था 36 आने जी, तो 36 रहने दिए। यहाँ पे हम पहले कर लेंगे इक्वल टू करने के बाद से अपनी ईएमआई को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिए हमको यहाँ क्या करना होगा, एक से और ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं ना कि यहाँ पे कुछ ऐसा सेल हो जो यहाँ पे लिखे थे इसमें अपने आप चेंज हो जाए, तो सपोज करिए हम यहाँ भी इसको थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं, पता चले एक यहाँ सेल है और एक यहाँ सेल है। हम चाहते हैं जो इसमें लिखे वो यहाँ अपने आप चेंज हो जाए। उसके लिए करिएगा क्या, यहाँ पे इक्वल टू करिएगा और इस सेल को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे इंट। अभी 0 बता रहा है ना, लेकिन इसमें हम जो टाइप करेंगे अपने आप वहां चेंज हो जाएगा, हुआ, आया समझे ना। तो ये हम इसकी इसलिए बता रहे हैं ना, ताकि हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू करेंगे और जो यहाँ पे ईएमआई रहेगा इंटर करें तो वही ईएमआई अपने आप यहाँ पे आ जाए, ताकि और यहाँ भी चेंज हो ना तो यहाँ भी अपने आप चेंज हो जाए। कैसे, तो हम यहाँ 24 कर रहे हैं, यहाँ देखिए चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज हुआ ना। और जब हम यहाँ 36 कर रहे हैं तो 36 और यहाँ किए तो यहाँ भी चेंज हुआ। अब वो बार बार कह रहा 12 मंथ में बताइए, 12 कर दिए, 24 कह रहा 24 कर दिए, 36 कह रहा तो 36, यहाँ क्या कर लिए 36। और इन्हीं तीनों को सेलेक्ट करके हम ड्रा कर लेते जहां तक वो जानना चाहता है, हो जाएगा ना। अब कुछ नहीं करना है, आप पूरे को पहले कर लेना है सेलेक्ट, ये ईएमआई सहित, हो जाएगा ना। डाटा टैब में जाना है, गोल सीक में, और यही आपको दिखाई देगा क्या, डाटा टेब। कह रहा रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। हम जो डेटा दिखे दिए हैं वो रो में है कि कॉलम में, कॉलम में है ना। हम किस में आ जाएंगे कॉलम, और कॉलम में आके मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, बस बता सकते हैं। देखिए अगर जब आप 12 मंथ में देंगे तो आपको एक मंथ में कितना पैसा देना पड़ेगा। हाँ माइनस, सीएमआई तो हमेशा माइनस में ही आएगा ना, हम पहले ही बताएं। और यही अगर जो आपको रेट में दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि नहीं ये प्लस होगा ना, तो सले का थोड़ा इसका कलर चेंज करिए, तो देखिए हो रहा है चेंज, ग्रीन कलर का बहुत अच्छा लग रहा है हमको, चेंज हुआ है। क्यों, क्योंकि लोन है ये माइनस में है। और अगर इसको हटाना चाहते हैं तो पहले हम इसको सले करके क्या करेंगे, चले जाएंगे यहाँ ऊपर कॉमा कर देंगे, देखो अपने आप ये हट जाएगा, ऐसे आ गया ना। अब जिसको हम जो कलर देंगे वो कलर आए, अब चेंज हो रहा है ना। वैसे ईएमआई हमेशा किसमें होता है, माइनस में ही होता है। तो अगर हम उसको बता सकते, देखिए और जब 12 मंथ में देंगे तो आपको कितना देना होगा, 52,313 रुपये। डेसिमल आपको ज्यादा दिख रहा है तो सले करके डेसिमल को क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर देंगे। डेसिमल डिक्रीज करना आप लोग पता ही होगा, डिक्रीज कर देंगे, इतना देना पड़ेगा। तो जैसे मंथ बढ़ता जाएगा वैसे ईएमआई क्या होता जाएगा, कम। ऐसा क्यों, तो जो सपोज करिए अगर जो आपको किसी को 10 रुपया देना है और 10 मंथ में देना तो आप 1 1 रुपया हर मंथ दे कंप्लीट करें। लेकिन वही कर देना आप 5 मंथ में दीजिए, आप 2 2 रुपये देंगे तब तो जाकर 5 मंथ में कंप्लीट होगा ना। तो जैसे यहाँ पे मंथ क्या है कम है तो आपको ईएमआई ज्यादा देना पड़ेगा, और यहाँ मंथ ज्यादा है तो ईएमआई क्या करना होगा। लेकिन जब मंथ बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। और जब मंथ कम करेंगे तो इंटरेस्ट क्या होगा, कम। क्लियर है ना। तो ऐसे हम डाटा टेबल तुरंत यहाँ साइड में, वो कहा 12 मंथ में, 12 मंथ के लिए बताएंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लिए 36 मंथ के लिए यही आया है ना, 19,200 और 31,000।
तो यहाँ पे तो वही आया ना 19,231 पैसा। कितने मंथ पे? 36। और वो कह रहे हैं बताइए 96वें मंथ के लेंगे कितना आएगा, बता देंगे कितना, 9,029 रुपए 31 पैसे हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो जो हम लोग का है ये पीपीएमटी आईपीएमटी और उसका से डाटा टेबल ये पूरा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग ट्राई करिए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे इसी में जो व्हाट इफ एनालिसिस में था ना, सिनेरियो मैनेजर, तो अगली क्लास में आपको बताएंगे सिनेरियो मैनेजर क्या होता है और कैसे काम करता है।